वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम किसी स्पीकर को एम्पलीफायर से उल्टा जोड़ दें, यानी कि प्लस का वायर माइनस में, या यूं कहिए कि अगर हम स्पीकर की पोलैरिटी को उल्टा कर दें तो क्या होगा, हमारी आवाज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों माध्यम से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक स्पीकर है जिसके टर्मिनल्स पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है दोस्तों कि जब ऑडियो का सिग्नल एसी में आता है तो हमें प्लस और माइनस की क्या ज़रूरत है, और स्पीकर में प्लस और माइनस की मार्किंग क्यों दी हुई होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पीकर एक प्योरली एसी डिवाइस है, ये डीसी डिवाइस नहीं है। तो अगर आप थ्योरेटिकल व्यू ऑफ पॉइंट से देखें तो इसमें प्लस और माइनस का कोई मीनिंग नहीं है। किसी भी तरह से इसको सिग्नल दीजिए, ये आवाज करेगा। लेकिन दोस्तों स्पीकर की फिजिकल डिजाइन की वजह से इसमें प्लस और माइनस की मार्किंग दी होती है, और स्पीकर को अच्छे से काम करने के लिए हमें इसको फॉलो करना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि स्पीकर की पोलैरिटी कैसे पहचाने, प्लस और माइनस लिखा है, और अगर नहीं लिखा है तो एक बैटरी से पावर देकर आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपका स्पीकर ब्रांडेड है तो कंपनी पोलैरिटी गलत नहीं देती है, वो सही ही देती है। जैसे इस स्पीकर में प्लस पे मैंने रेड, प्लस पे मैंने ब्राउन और माइनस पे ब्लू वायर जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसी पोलैरिटी का डीसी करंट इसको देता हूं तो इसके कोन को फॉरवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, यानी कि आगे की तरफ आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ये माइनस मैंने लगा दिया, और ये देखिए जब भी मैं बैटरी को लगा रहा हूं तो कोन हमारी आगे की तरफ जा रही है। और स्पीकर का प्लस टर्मिनल मैंने बैटरी के प्लस टर्मिनल पे लगाया है, और स्पीकर का माइनस टर्मिनल मैंने बैटरी के माइनस टर्मिनल पे लगाया है। और इस तरह से करंट देने पर हमारे कोन में फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, यानी कि इस स्पीकर की पोलैरिटी मार्किंग सही है। किसी किसी स्पीकर में, लोकल स्पीकर्स में रॉन्ग भी होता है। इसी तरीके से अगर मैं बैटरी के माइनस पे स्पीकर का प्लस लगा दूं और बैटरी के प्लस पे स्पीकर का माइनस लगा दूं तो कोन हमारी अंदर की तरफ खींच रही है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों स्पीकर का ये बिहेवियर डीसी के साथ है, एसी के साथ इसका बिहेवियर ऐसा नहीं होता है। कौन जितनी पीछे जाती है उतनी ही आगे आती है, या जितनी आगे जाती है उतनी ही पीछे जाती है। इसलिए स्पीकर एक प्योरली एसी डिवाइस है, और इसमें पोलैरिटी उल्टा लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रुक जाइए, ये तभी तक ट्रू है जब तक कि आप एक स्पीकर चला रहे हैं। जहां पर आपने दो स्पीकर एक साथ चलाए वहां पे स्पीकर में पोलैरिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल पहले दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास दो स्पीकर्स हैं, और दोनों एक एम्पलीफायर से एक ही पोलैरिटी से जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों एक तरह हैं। स्पीकर का प्लस एम्पलीफायर के प्लस से, और स्पीकर का माइनस एम्पलीफायर के माइनस से जुड़ा हुआ है। तो इस समय मैं अगर एक सिग्नल देता हूं तो देखिए मैं लगभग 6 हर्ट्ज का सिग्नल दे रहा हूं। तो देखिए हमारी कोन किस तरीके से मूव कर रही है। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि दोनों कोन्स एक तरीके से मूव कर रही हैं, यानी कि दोनों एक साथ आगे जा रही हैं और दोनों एक साथ पीछे आ जा रही हैं। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक स्पीकर की पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ। तो ये स्पीकर मैंने लिया और इसकी पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी। अब आप देखिए दोस्तों क्या होता है। अब आप देख रहे हैं कि अगर एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है उसी समय, यानी कि जब मैंने पोलैरिटी स्पीकर्स की उल्टी कर दी दोस्तों, तो उसी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए एक स्पीकर ऊपर की तरफ निकल रहा है उसी समय, और एक स्पीकर नीचे की तरफ मोशन कर रहा है। तो ये चीज देख लिया आपने दोस्तों। अब देखिए कि इससे होता क्या है। ये देखिए एक स्पीकर है जो कि ये है, और ये दूसरा स्पीकर है जो कि ये है, और ये जब वेव जनरेट करेगा तो किस तरीके से हमारा वेव फॉर्म बनता है देखते हैं, आइए। तो एक स्पीकर आप सपोज कीजिए कि हमारा इस तरीके से वेव फॉर्म जनरेट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि अगर दूसरा स्पीकर के कोन की मूवमेंट उल्टी हो रही है तो उसकी वेव फॉर्म भी उल्टी आएगी। तो ऊपर के वेव फॉर्म का उल्टा इस तरीके से कुछ बन रहा है, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, और यहाँ पे बना। तो आप देख रहे हैं कि जब ये ऊपर जा रहा है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड जब ऊपर जा रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड नीचे आ रहा है, और इसका जब नीचे जा रहा है तो इस स्पीकर से ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक स्पीकर दूसरे स्पीकर के उल्टे फेज में वही साउंड देता है। उल्टे फेज का मतलब कि 180 डिग्री का अंतर होता है दोनों ऑडियो की फेज में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे को कैंसिल करने लगती हैं। ये ऑडियो इस ऑडियो को कैंसिल कर देगी। जब वेव्स एक डायरेक्शन में होती हैं तब जुड़ती हैं, और जब वेव्स
अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो वो कैंसिल कर देती हैं एक दूसरे को। ये रूल होता है एक्oustics में। तो इस वजह से दोस्तों एक स्पीकर से निकली हुई ऑडियो दूसरे स्पीकर से निकली हुई ऑडियो को खत्म कर देगा। और इस वजह से दोस्तों जो भी ऑडियंस आपके स्पीकर के सामने बैठे होते हैं उनको अच्छी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। ऑडियो में कुछ हॉलोनेस यानी कि खालीपन महसूस होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये इफ़ेक्ट जो होता है लो फ्रीक्वेंसी के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसका इफ़ेक्ट होता तो है लेकिन वो हमारे कानों को कम महसूस होता है। इसलिए फेज़ का इम्पोर्टेंस लो फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप ऑडियो में सबवूफर या बूफर का यूज कर रहे हैं और उस सबवूफर या बूफर से निकलने वाली ऑडियो का फेज आपके स्पीकर से निकलने वाले ऑडियो के फेज के अपोजिट में है तो अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं होगी और बेस कुछ आपको अलग सुनाई देगी। हो सकता है कि बेस आपको स्टेज के सामने ना सुनाई दे, स्टेज के पीछे सुनाई दे, क्योंकि स्टेज के सामने तो बेस कैंसिल हो जा रही है। और फ्रेंड्स ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इतना सिंपल नहीं है कि आपको तुरंत सुनाई दे जाएगा, क्योंकि जो वेव्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं वो बहुत दूसरे तरीके से करती हैं। फ्रेंड्स स्पीकर से ऑडियो कुछ इस तरीके से निकलती है। एक स्पीकर का मैंने रेड में दिखाया है, एक का ब्लू में, और वो इस तरीके से इंटरेक्ट करती है। इसलिए अगर आपका आउट ऑफ फेज भी है तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग को पता चले, जो आपकी ऑडियंस है सभी को नहीं पता चलेगा। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती है ऑडियो, जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड के हिसाब से जो क्रॉसिंग पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, वो पॉइंट्स जहां पर कि दोनों ऑडियो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वहां पर जो ऑडियंस बैठा होगा उसको इस फेज इन्वर्जन यानी कि आपके स्पीकर की पोलैरिटी उल्टा होने का इफेक्ट पता चलेगा। सभी को नहीं पता चलेगा। जो इसके बीच में बैठा होगा तो दोस्तों आपके सामने के सभी स्पॉट्स पर आपको वो असर दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ जगहों पर आपको स्पीकर की पोलैरिटी उल्टा होने का असर दिखाई देगा और कुछ जगहों पर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर आप स्टीरियो सिस्टम या मल्टी स्पीकर्स यूज कर रहे हैं तो सारे स्पीकर आप एक ही फेज में यूज करें, एक ही पोलैरिटी में यूज करें। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपने सारा कुछ सीधा किया हुआ है लेकिन फिर भी फेज इन्वर्ट हो जाता है। ऐसा किन जगहों पर होता है? सेकेंड ऑर्डर के क्रॉसओवर में दोस्तों 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर में अगर एक ही स्पीकर में बूफर और ट्विटर लगा हो तो ट्विटर का फेज स्पीकर के फेज से 180 डिग्री डिफरेंस हो जाता है। इसलिए ट्विटर को उल्टा लगाना चाहिए अगर आप सेकेंड ऑर्डर या 12 डेसिबल्स का एक्टिव या पैसिव क्रॉसओवर अपने स्पीकर सिस्टम में यूज कर रहे हैं। दोस्तों कई लोग का ऐसा मानना है कि स्पीकर बॉक्स से फेज इन्वर्जन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी डिजाइन के स्पीकर बॉक्स से फेज इन्वर्जन नहीं होता है। और फर्स्ट ऑर्डर के क्रॉसओवर नेटवर्क से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाता है, उसमें जो भी स्पीकर और ट्विटर लगे होते हैं। वैसे तो मैक्सिमम कंपनीज इसको करेक्ट करके देती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप खुद से स्पीकर बना रहे हैं तो इसका ध्यान दीजिए। और कई बार दोस्तों हम स्पीकर को रिपेयर करने के लिए देते हैं तो लोकल कॉइल्स में पोलैरिटी का कुछ पता नहीं होता है, तो हमारे स्पीकर रिपेयरिंग करने वाले लोग भी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। इसलिए अगर आपने स्पीकर को रिपेयर करवाया है तो उसकी पोलैरिटी को चेक कर लें, उसके बाद ही उसको आप लगाएं। इसके अलावा दोस्तों सब बूफर फिल्टर अगर आप यूज करते हैं तो सब बूफर फिल्टर में कई बार इन्वर्टेड ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है, यानी कि आपके सिग्नल को ऑप एम्प इन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप अपने सब बूफर के सर्किट को ठीक से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इन्वर्टेड आउटपुट है या नॉन इन्वर्टेड आउटपुट है। तो उसमें फेज रिवर्सल स्विच भी दिया होता है जिसकी सहायता से आप फेज को करेक्ट कर सकते हैं। और फेज को दोस्तों सुन के पहचानना थोड़ा मुश्किल है, तो सिग्नल के स्टार्ट से एम्पलीफिकेशन के एंड तक आप देखिए कि आपका स्पीकर, एम्पलीफायर, प्रीएम्प सभी सही डायरेक्शन में जुड़े हुए हों, ताकि आपको कभी स्पीकर की पोलैरिटी के रिवर्सल की वजह से फेज रिवर्सल की प्रॉब्लम ना आए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की थी। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।